अगर आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की या फिर सीएचओ की, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, आने वाली हैं और जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, और ये भी देखेंगे कि आपके कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा डिटेल में और लंबा वीडियो होने वाला है, तो अगर टाइम हो तो देखिएगा, नहीं हो तो 2x पे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में, हम बात करते हैं सीएचओ की, जो कि लगभग 2600 पोस्ट हैं। उसके अलावा राजस्थान में ट्यूटर की वैकेंसी निकली है, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकली है, और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। और भी कुछ एक वैकेंसीज़ हैं जो नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बात करेंगे। यहाँ पे जो ट्यूटर की वैकेंसीज़ हैं वो 240 कुछ हैं, स्टाफ नर्स की 1950 पोस्ट हैं, और पब्लिक हेल्थ नर्स की 102 या 100 पोस्ट, कुछ ऐसे कुछ टोटल पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। तो ये है राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, कौन से 6th मंथ यानी कि जून के अंदर आपके ये एग्ज़ाम है होने वाले हैं, जिसमें से सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो क्या होने वाला है 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में, और मोस्ट प्रोबेबली इनके एग्ज़ाम भी इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये सारी क्या हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं, सैलरी हैं वो अलग अलग रहेगी, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो अभी डेट है वो आगे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 18 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन अभी इनकी डेट है वो बढ़ा दी गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ एक बड़े इंस्टीट्यूट्स की जिनकी वैकेंसीज आनी हैं, जैसे SGPGI, GMCH, नोसेट, झज्जर NCI, इन इंस्टीट्यूट्स की क्या है वैकेंसीज आगे आने वाले हैं। झज्जर NCI की जो 1000 पोस्ट कुछ सेंक्शन की गई थी, जिसमें से 298 पोस्ट हैं वो क्या हैं, स्टाफ नर्स की हैं। नोरसेट के अंदर आप मान के चलिए अभी तक वैकेंसीज नहीं बताई हैं, पर 1500 से लेके 1700 के बीच में वैकेंसीज आ सकती हैं। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो या 100-200 कम हो, और इसके अंदर ये इतनी होने के चांसेस हैं क्योंकि RML में पिछली बार 950 कुछ पोस्ट सेंक्शन हुई थी, और उन पोस्ट में से 300 कुछ पोस्ट हैं वो इसमें ऐड होने की संभावना है। तो आप मान के चलिए कि 2000 के अराउंड भी वैकेंसीज आ सकती हैं। इसके अलावा GMCH की बहुत टाइम से वैकेंसीज आनी हैं, और अभी आप मान के चलिए 1 या 2 महीने के अंदर इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट है ये रिलीज़ कर देंगे, और इसकी भी 1000 से 1100 की पोस्ट आप मान के चलिए कि आने के चांसेस हैं, वरना 900 तो आनी ही हैं। तो ये 900 पोस्ट हैं वो GMCH की आनी हैं। उसके अलावा SGPGI की 1426 पोस्ट, जिसका इन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला था, लेकिन फिर उन्होंने 260 पोस्ट पे क्या किया था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। 1426 पोस्ट उसके बाद में आप मान के चलिए अराउंड 1 to 2 मंथ में आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इसका भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ एक एग्ज़ाम्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स हैं वो पेंडिंग हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ESIC का जिसकी 1926 पोस्ट थी, DSSP का जिसकी 1507 या कुछ पोस्ट थी, एम्स CRE का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसका भी रिज़ल्ट अभी आप मान के चलिए नोटसेट से पहले पहले आ जाएगा। तो 600 के अराउंड ये पोस्ट थी कुछ टोटल, और SSC का अलग अलग जोन का था लगभग 70-80 पोस्ट आप मान के चलिए, टोटल कैलकुलेट करते हैं तो एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 10-20 कम हो ज़्यादा हो। तो इन सभी का रिजल्ट है वो भी अभी क्या है पेंडिंग है, और हो सकता है कोई अदर स्टेट के अंदर कोई CHO वगैरह का एग्ज़ाम है, या फिर MP CHO हो गया, MP स्टाफ नर्स हो गया, इनका भी रिजल्ट है वो पेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इतने बच्चों का रिजल्ट है वो पेंडिंग है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा इतने बच्चे इन्होंने और लेने हैं। अब एक रफ आइडिया अगर आप लेके चलें किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख के बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देते हैं नर्सिंग फील्ड के अंदर। चाहे आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम ले लीजिए, इससे ज़्यादा कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं। नोटसेट में सबसे ज़्यादा बैठते थे, अब नोटसेट की फ़ीस 3000 कर दी गई है, 80-20 का रेशियो कर दिया गया है, और वो सब चीज़ें कर दी गई हैं। उसके अलावा जो पोस्ट्स हैं वो भी क्या हैं, 3000 से लेके 3000 से क्या कर दी हैं, डाउनग्रेड करके 1500 के अराउंड अब पोस्ट आती हैं। तो बच्चे भी क्या हो गए उस हिसाब से आधे हो गए। पिछली बार 60 कुछ
60,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम है वो दिया था, और इस बार भी संभावना है कि वो बच्चे और कम हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इन्होंने CRE का एग्ज़ाम करा दिया। तो बच्चे हर महीने 3-3 हज़ार तो नहीं दे सकते हैं आपको पेपर कराने के लिए, जिसकी पोस्ट आप एटलीस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए तो कहाँ ही पोस्ट थी। अगर ऐसी कैटेगरी की देखो तो 16 पोस्ट थी, OBC की देखो तो 29 पोस्ट थी, जनरल की 40 कुछ पोस्ट थी। तो मतलब जस्टिफाई थोड़ी करता है 3,000 रुपये ले रहे हो तुम इस चीज़ के लिए। खैर वो अलग मुद्दा है, और उस पर कोई कोचिंग वाला ही आवाज़ नहीं उठाता है, तो खैर मेरी आवाज़ का तो बनेगा ही क्या। अब यहाँ पर हम बात करें, 1 से 1.5 लाख बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, और इसमें आप माने या ना माने 20%, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर भी 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो ये एग्ज़ाम में ढंग से पढ़ के जाते हैं। ढंग से पढ़ने का मतलब जो कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट। होता है नहीं होता वो तो अलग बात है, जो कोशिश भी करते हैं कंप्लीट करने की, वो 20% बच्चे होते हैं। बाकी जो 80% बच्चे होते हैं वो कोई 1 महीने पढ़ता है, कोई 2 महीने पढ़ता है, कोई 10 दिन पढ़ के जाता है, किसी का कोर्स कंप्लीट किया होता है वो जस्ट ऐसे ही जाता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लगे हुए होते हैं वो भी ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। और जिन्हें चेंज करना होता है वो तो नॉर्मल सी बात है, पढ़ के जाते हैं। बट कुछ होते हैं जो कि हाँ चलो घूम के आएंगे साथ में पेपर देने के लिए, उस इरादे से जाते हैं। तो 1 से 1.5 लाख बच्चों में से 20% बच्चे ही ऐसे हैं, मतलब 20 से 30 हज़ार बच्चे आप मान के चलिए जो पढ़ने वाले हैं। और ये एम्स का रिजल्ट आपको दिखा देता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जब इसमें क्वालिफाइंग मार्क का क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था, तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि 2,500 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे। 904 की बात है शायद, 2,600 कुछ कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे, और उसमें सीट्स हैं वो खाली रही थी जनरल कैटेगरी की, और फीमेल्स में भी कुछ सीट्स हैं वो खाली रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप क्या ले सकते हैं, श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब श्योर सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि आपको वहाँ पे एक आइडिया लग सके कि आपको कितना कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे करना है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक 80-20 का रूल होता है, एम्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर 80-20 का रूल होता है कि आपको जो 80% कोर्स कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो 20% लगने वाला है, और जो 20% कोर्स आपका बचा हुआ है उसे कंप्लीट करने में आपको 80% टाइम है वो लगने वाला है। मतलब आपको 100% करने के लिए टाइम 100% देना लगेगा, लेकिन 80% कोर्स करने के लिए आपको 20% ही टाइम देना है। अब वो 80% आप 20% टाइम में कैसे कर सकते हैं वो वीडियो में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज कैलकुलेट करें टोटल, तो 1426 पोस्ट SGPGA की जो कि कंफर्म है, 900 पोस्ट यहाँ पे हमने GMCH की ले लेते हैं, 290 पोस्ट जो झज्जर NCI की सेंक्शन हुई हैं वो 290 भी नहीं आती हैं, अगर वो 200 भी आती हैं मान लीजिए। उसके अलावा 800 पोस्ट KGMU की, 1000 पोस्ट GMCH की, राजस्थान CHO की 2600 पोस्ट, ट्यूटर की 240 पोस्ट, और 1950 पोस्ट स्टाफ नर्स की। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 4 9 2 11 1 6 4 10 10 18 28 तो 30 30 38 तो 40 1 41 4 4 4 8 1 9 9,000 पोस्ट हैं वो टोटल लगभग सेंक्शन है। उसके अलावा UP CHO हो गया, MP CHO हो गया, बिहार CHO हो गया, इनकी पोस्ट। उसके अलावा जो ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, PGI CH का एग्ज़ाम अभी होना है, RRB की 700 कुछ पोस्ट का एग्ज़ाम अभी होना है, और DSSS का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, ESIC का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है, CRE का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट, SSC का रिज़ल्ट, और शायद बिहार CHO का अगर एग्ज़ाम हो गया है, मेरे ध्यान में नहीं है, तो उनका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे 1500 1900 500 600 100, और यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि 2 से 2,500 टोटल पोस्ट तो हैं ही, ठीक है। तो 2,000 ये 4 6, और मतलब 6 से 7,000 बच्चे अभी सिलेक्ट हो जाएंगे, और 9,000 पोस्ट आने वाले हैं। तो जो 20% बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आराम से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आपको 20% में आने के लिए वो 20% टाइम में 80% कोर्स कैसे करना है वो देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूं जो कि फ्री में रहने वाली हैं,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जगह है वो क्या है लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह से आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। अदरवाइज़ आप 9521328533 पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सीधा मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।